आपको सहज पाठ का सारांश बताया था, जो कि आपकी मंजरी पुस्तक से लिया गया है। ये पाठ में कितने प्रकार के साहसी व्यक्ति होते हैं, सभी को साहसी व्यक्ति में नहीं, सत्साहस में नहीं ला सकते। कितने भागों में विभाजित किया गया है, कैसे व्यक्ति इस श्रेणी में आते हैं, किस ये सब आपने देखा होगा। बहादुरी तो सभी ने दिखाते हैं, लेकिन कर्तव्य परायणता जिसमें होती है वही व्यक्ति सच्चा साहसी व्यक्ति होता है। ये पाठ आपने पढ़ा होगा। आज हम आपको इस पाठ का शब्दार्थ बताते हैं। ये शब्दार्थ है आपके बुक में दिया हुआ है। विशाल मीन्स बड़ा, वीरवर मीन्स श्रेष्ठ या वीर, अभीष्ट मीन्स वांछित या चाहा हुआ, धरणी मीन्स पृथ्वी, कुत्सित मीन्स बुरा, आभा मीन्स चमक, सर्वोच्च मीन्स सबसे ऊंचा, अनभिज्ञ मीन्स अनजान, मुट्ठी भर यानी थोड़े से, रण क्षेत्र मीन्स युद्ध भूमि में, आत्मोत्सर्जन मीन्स स्वयं को बलिदान या स्वयं को बलवान करना, सहायतार्थ सहायता के लिए। ये शब्दार्थ है बच्चों, आपको करना है कॉपी में साफ साफ मात्राओं पे विशेष ध्यान देते हुए। नेक्स्ट है आपका, देखिए बुक में ही ऊपर दिया हुआ है, राइटर का नाम लिखा हुआ है और उन्होंने कौन सी कृतियाँ लिखी हैं, समूह ख से मिलाना है। समूह क में लेखकों के नाम दिए हैं और समूह ख में उनके द्वारा रचित कृतियों के नाम, उनकी पुस्तकों से वो मिलान करना है। जैसे जयशंकर प्रसाद जी ने कामायनी कामायनी की रचना जयशंकर प्रसाद जी ने की। रामावतार त्यागी जी ने नया खून, तेत्सुको कुरोयानागी ने तोत्तो-चान, रसायन प्रेम वाटिका, रसखान जी ने प्रेम वाटिका की रचना की। रमेश उपाध्याय जी ने नदी के साथ, नागार्जुन प्रेम माधुरी जी ने लिखी, और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने युगधारा की रचना की। फिर से एक बार, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित कामायनी है, रामावतार त्यागी जी द्वारा रचित नया खून, तेत्सुको कुरोयानागी ने रचना की तोत्तो-चान की, जो आपके बुक में दिया भी था, आपने पढ़ा होगा। रमेश उपाध्याय जी ने नदी के साथ की रचना की और नागार्जुन जी ने प्रेम माधुरी की रचना की। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने युगधारा की रचना की। ये आपको समझ में आ गया। अब आपको बुक में दिया है निबंध से प्रश्न। पहला प्रश्न है, लेखक ने साहस की कितनी श्रेणियां बताई तथा उनके क्या विशेषता हैं। 2 प्रश्न है इसमें। दूसरा है, बुद्धन सिंह द्वारा सत्साहस का कौन सा कार्य किया गया। तीसरा, सत्साहसी व्यक्ति में कौन सी गुप्त शक्ति रहती है जिसके बल पर वह दूसरों को दुख से बचाने के लिए प्राण तक दे सकते हैं। चौथा है, लेखक के अनुसार सत्साहस के लिए अवसर की राह देखने की आवश्यकता नहीं है, क्यों। पांचवा, भाव दिया गया, पंक्तियों का एक एक लाइन दी गई, इसका आशय क्या है आपको बताना है। नेक्स्ट आपकी भाषा की बात है, जिसमें पहला प्रश्न आपका है, विशेषण शब्दों के साथ ता प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञा बनाना है। दूसरा है, मुहावरों का अर्थ लिखना है और अपने वाक्य में प्रयोग करना है। तीसरा भाषा की बात में दिया है, समास विग्रह करना है। चौथा है, आपको बहुवचन में बदलना है। एक वचन में दिया है, इसको बहुवचन बनाना है। चलिए अब आपको प्रश्नोत्तर बताते हैं।
लेखक ने साहस की कितनी श्रेणियाँ बताई हैं तथा उनकी क्या विशेषताएं हैं? आंसर है, लेखक के अनुसार साहस की 3 श्रेणियाँ हैं, निम्न श्रेणी, मध्यम श्रेणी और सर्वोच्च श्रेणी। निम्न श्रेणी, इसमें निम्न प्रकार का साहस जो क्रोधांत यानी क्रोध में अंधे होकर स्वार्थ के लिए दिखाया जाता है, जो प्रशंसनीय नहीं है। मध्यम श्रेणी की विशेषता है, यह साहस और वीरों में पाया जाता है। उनके विचार उच्च तथा निर्भीकता को भली भांति प्रकट करते हैं। इस प्रकार का साहस निस्संदेह प्रशंसनीय है, परंतु मध्यम श्रेणी के साहस में ज्ञान की कमी के कारण यह निस्तेज सा प्रतीत होता है। सर्वोच्च श्रेणी के साहस में इसकी विशेषता है कि सर्वोच्च श्रेणी आदि का होना जरूरी है। सत्साहसी व्यक्ति को स्वार्थ रहित होना भी जरूरी है, उसमें उसका निजी स्वार्थ नहीं होना चाहिए। प्रश्न नंबर 2 है, बुद्धन सिंह द्वारा सत्साहस का कौन सा कार्य किया गया? आंसर है, बुद्धन सिंह ने स्वार्थ रहित भाव से, कर्तव्य भावना से प्रेरित होकर संकटों की परवाह न करके समय पर उपस्थित होकर मातृभूमि की रक्षा की थी। फिर से, बुद्धन सिंह ने स्वार्थ रहित भाव से, कर्तव्य भावना से प्रेरित होकर संकटों की परवाह न करके समय पर उपस्थित होकर मातृभूमि की रक्षा की। प्रश्न नंबर 3, सत्साहसी व्यक्ति में कौन सी गुप्त शक्ति रहती है जिसके बल पर वह दूसरों को दुख से बचाने के लिए प्राण तक दे सकता है? आंसर है, सत्साहसी व्यक्ति हृदय की पवित्रता और चारित्रिक दृढ़ता के बल पर दूसरों को दुख से बचाने के लिए प्राण तक दे सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, लेखक के अनुसार सत्साहस के लिए अवसर की राह देखने की आवश्यकता नहीं है, क्यों? आंसर है, सत्साहस के लिए अवसर की राह देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सत्साहस दिखाने का अवसर प्रत्येक मनुष्य के जीवन में पल पल में आया करता है। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित पंक्तियों के आशय स्पष्ट करना है। इसका क्या भाव है? पहला है, क बिना किसी प्रकार का साहस दिखलाए किसी जाति या किसी देश का इतिहास ही नहीं बन सकता। इसमें लिखा है भावे, भावे नहीं होगा बच्चों, भाव होगा, एक की मात्रा हटा दीजिएगा। इसका भाव है, इतिहास में साहस की घटनाओं का वर्णन होता है। ख है, कर्तव्य का विचार प्रत्येक साहसी मनुष्य में होना चाहिए। इसका अर्थ है, साहसी व्यक्ति के लिए कर्तव्य परायण होना जरूरी होता है। ग है, कर्तव्य ज्ञान शून्य मनुष्य को मनुष्य नहीं पशु समझना चाहिए। जिसको ज्ञान नहीं है वह मनुष्य नहीं पशु के समान है। इसका भाव है, जो व्यक्ति अपने या अपना कर्तव्य नहीं जानता, कर्तव्य ये में एक ही मात्रा है बेटा, वो मात्रा आप हटा देंगे, कर्तव्य होगा। जो व्यक्ति अपना कर्तव्य नहीं जानता वह पशु के समान होता है। ठीक है बच्चों, तो ये आप यहाँ तक आप कर लीजिएगा। भाषा की बात हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।
इसको करिएगा और पाठ को अच्छे से पढ़ते रहिएगा, क्योंकि जब भी आपका टेस्ट होगा उस टेस्ट में बहुविकल्पीय प्रश्न ही आएंगे। प्रोजेक्ट कार्य आपको अभी हमने नहीं दिया है, तो आपका प्रोजेक्ट होगा कि हमारे देश में वैसे तो बहुत ही शूरवीर हुए हैं, महान योद्धा हुए हैं, तो आपको ये जो आपका नया पुल बना है श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा बनाया गया है, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में आपको लिखना है फिर से एक बार, और किसी महान व्यक्ति को जिससे राष्ट्रीय वीरता का पुरस्कार मिला हो, जिन बच्चों को राष्ट्रीय वीरता का पुरस्कार मिला हो, किसी एक बच्चे के बारे में, उसके साहस के बारे में आपको लिखना है और चित्र बनाना है। ठीक है, तो ये 2 प्रोजेक्ट हैं और एक स्लोगन आपको लिखना है। कोरोना काल में स्लोगन आपको लिखना है कोरोना काल पे, और ये अभी वृक्षारोपण हुआ है पर्यावरण संरक्षण पे, तो ये इन पे 4-4 स्लोगन आपको लिखकर जमा करना है। चाहे आप वो आर्ट की कॉपी ले लीजिएगा, उसमें बनाइएगा, या जैसी इच्छा हो। तो फाइल में तो आप प्रोजेक्ट बनाएंगे और आर्ट की कॉपी में एक पेज में एक ही स्लोगन लिखेंगे। तो 4 स्लोगन आप लिखेंगे कोरोना काल जो चल रहा है इस पर, और पर्यावरण संरक्षण पे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद।